नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनावी राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अहमदाबाद में मेगा रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो 9 किलोमीटर लंबा है और पूरे रास्ते में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। रोड शो अहमदाबाद के एयरपोर्ट से बीजेपी के दफ्तर तक निकाला जा रहा है। मोदी के स्वागत के लिए मौजूद लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी के साथ रोड शो में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहे हैं। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मायावती ने कहा कि दलितों ने भी बीजेपी को वोट दिया क्योंकि उन्हें समाजवादी पार्टी के जंगल राज की वापसी का डर था। उन्होंने कहा कि बसपा के समर्थक जो मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदू हैं और कई OBC समुदायों से हैं, उनमें ये डर था कि अगर सपा सत्ता में आई तो राज्य को जंगल राज और अतीत का गुंडा राज में वापस फेंक दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर भाजपा को वोट दिया। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों ने सपा पर भरोसा किया, ये हमें महंगा पड़ा। हमने मुसलमानों पर भरोसा करके एक कड़ा सबक सीखा है। हम इस अनुभव को ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार बदलाव करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। बता दें, इस बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर 111 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में 255 सीटें आई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के तमाम बड़े मंत्रियों और पार्टी के नेताओं के साथ लखनऊ में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को लगातार सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सुशासन राष्ट्रवाद के मॉडल को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को दोहराया और कहा कि हम इसी नारे के साथ आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 3 दशक के बाद ऐसा हुआ है जब किसी राजनीतिक दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की हो। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने कहा कि वो इस नतीजों को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं और जीतने वाले लोगों को बधाई देते हैं। बता दें कि कांग्रेस का प्रदर्शन सभी 5 राज्यों में बेहद खराब रहा है। उसने किसी नए राज्य में जीत हासिल करने के बजाय अपना पुराना राज्य पंजाब भी गंवा दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि वो चुनाव में मेहनत और समर्पण के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस इन चुनाव नतीजों से सीखेगी और देश के लोगों के हित में लगातार काम करती रहेगी। 5 राज्यों के चुनावों में बुरे प्रदर्शन और पंजाब के हाथ से जाने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस के अंदर से नेता एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ कांग्रेसी नेताओं से इसको लेकर बात की। कांग्रेस की हार पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं हैरान हूं, पार्टी की हार देखकर मेरा दिल रो रहा है। हमने पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी और जवानी दी है। मुझे भरोसा है कि पार्टी का नेतृत्व सभी कमजोरियों और कमियों पर ध्यान देगा जो मैं और मेरे साथी पिछले कुछ समय से उठा रहे हैं। वहीं शशि थरूर ने भी ट्वीट कर संगठनात्मक नेतृत्व में सुधार करने का सुझाव दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी दुख जताया और कहा कि सब कुछ गलत हुआ है। गंभीरता से चुनाव लड़ने का इरादा ही नहीं था। बदले हुए नेतृत्व को लेकर पार्टी में उलझन थी। हमारी पारी खत्म हो गई है, लेकिन आने वाले कांग्रेस नेताओं का भविष्य दांव पर है। इसके अलावा भी इंडियन एक्सप्रेस ने बिना नाम बताए कांग्रेस नेताओं के बयान बताए, जिनमें वो काफ़ी नाराज हैं और पार्टी के सुस्त रवैये को लेकर चिंतित भी हैं। 5 राज्यों के चुनाव में करारी शिकस्त के बाद TMC एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई। TMC ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को टक्कर देने में विफल रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक TMC नेताओं ने कहा कि कांग्रेस को TMC के साथ विलय करना चाहिए, क्योंकि केवल ममता बनर्जी ही हैं जो भाजपा को हरा सकती हैं। TMC सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी गायब क्यों हो रही है। हम भी इस पार्टी का हिस्सा रहे। कांग्रेस को TMC में शामिल हो जाना चाहिए। यही सही समय है, तब हम राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों के साथ गोडसे के सिद्धांतों से लड़ सकते हैं। 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन करने के एक दिन बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि इन राज्यों के चुनाव परिणामों का अगले लोकसभा चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के लिए असली लड़ाई 2024 में होगी और फैसला किया जाएगा, किसी भी राज्य के चुनाव में नहीं। किशोर ने कहा कि साहब जानते हैं, इसीलिए विपक्ष पर चालाकी से मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इन झूठे नैरेटिव में आप ना फंसें। बता दें, पीएम मोदी ने चुनाव बाद अपने संबोधन में कहा कि 2019 के चुनाव के बाद
ज्ञानियों ने कहा था कि 2019 की जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गया था। उन्होंने कहा कि क्या इस बार ये ज्ञानी ये कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा। सिराथू सीट से बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सपा गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने हरा दिया, तो फाजिलनगर सीट से सपा की ओर से चुनाव में उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बीजेपी नेता सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने हरा दिया है। इसके अलावा यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कुशीनगर स्थित तुमकीराज सीट से चुनाव हार गए। वहीं गन्ना मंत्री सुरेश कुमार राणा, आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, सरधना से संगीत सोम और नोएडा से पंखुड़ी पाठक चुनाव हार गई। पंजाब में भी बड़े बड़े दिग्गजों का इस बार सफाया हो गया। मुख्यमंत्री और सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों से हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल, श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, वरिष्ठ अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया और लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला भी अपनी सीटें नहीं बचा पाए। उत्तराखंड में भी दिग्गजों को झटका लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री खटीमा से अपनी सीट नहीं बचा पाए। हरीश सिंह रावत, आपके सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल भी अपनी सीटें बचाने में कामयाब नहीं हुए। वहीं गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार चर्चिल अलेमाऊ, उप मुख्यमंत्री मनोहर गजगांवकर, उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर और मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर भी अपनी सीटें गंवा बैठे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।